हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में हम एक भक्त और उसकी भक्ति का वर्णन करने वाले हैं। किस तरह से भक्त नवदा भक्ति करता है, किस तरह से अपने मन को एकाग्रचित करता है भगवान में, और मृत्यु से पहले वह क्या अभिलाषा करता है। एक भक्त की पुकार आज हम श्रवण करेंगे। मृत्यु से पहले कैसे वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है, ये सब हम जानने वाले हैं। और एक भक्त को शरीर छोड़ते समय भगवान क्या प्रदान करते हैं, उसे सकाम कर्म के बंधनों से कैसे मुक्त करते हैं, ये सब आज की भागवत कथा में आने वाला है। सबसे पहले गुरु महाराज की वंदना करते हैं ताकि गुरु के आशीर्वाद से हम इस श्रीमद् भागवत को समझ पाएं, ऐसी बुद्धि हमें प्राप्त हो। हरे कृष्णा। सभी अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण कीजिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय सरस्वती माता, जय श्री गणेश, जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवत में क्या क्या चल रहा है, कल हमने क्या किया। भीष्म पितामह लेटे हुए हैं शरशैया पर और अद्भुत ज्ञान हमें दे रहे हैं। भगवान की महिमा के बारे में भीष्म पितामह ने कल वर्णन किया था कि भगवान सभी पर समान रूप से दया करते हैं, समदर्शी हैं भगवान। उसके बाद यह भी बताया कि भक्त के प्रति भगवान विशेष अनुग्रह करते हैं, भक्त के प्रति भगवान विशेष दयालु होते हैं। आज की कथा में भीष्म पितामह क्या क्या ज्ञान हमें देंगे, आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। भक्त्यावेश्य मनः यस्मिन् वाचा यत्नां कीर्तयन् त्यज अनकलेवरं योगी मुच्यते काम कर्माभिः। हरे कृष्णा। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरि नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। हरे कृष्णा। यहां पर बताया जा रहा है मन को एकाग्रचित करने वाले भक्त के बारे में। जो भक्त अपने मन को एकाग्रचित कर ले उसे कहते हैं योग करना। इसे योग कहा जाता है, एकाग्रचित करना अपने मन को। और यदि वह भगवान के प्रति अपने मन को एकाग्रचित करता है तो उसे कहते हैं भक्ति योग। और जब वह अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में एकाग्रचित कर लेता है, योगी बन जाता है और भगवान का ही स्मरण कीर्तन करता है। नवधा भक्ति के जो प्रकार होते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, ये सभी नवधा भक्ति के प्रकार हैं। छोटा छोटा वर्णन ले लेते हैं। जैसे श्रवणम, परीक्षित महाराज ने श्रवण किया था सुखदेव गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का, जिसे आप भी श्रवण कर रहे हैं। तो श्रवण से उनको मुक्ति मिली, अवश्य मिली। कीर्तनम, श्री नारद मुनि सदैव कीर्तन करते रहते हैं भगवान का। तो नारद मुनि दिव्य है, नारद जी दिव्य है, भौतिक शरीर नहीं है उनके पास। स्मरणम, प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते थे, तो वो दिव्य हुए। 12 महाजनों में से एक है प्रहलाद महाराज। और अर्चनम, भगवान की
अर्चना, पूजा, उनके विग्रह की पूजा, इसे अर्चनम कहा जाता है। पाद सेवनम, भगवान की सेवा करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, पाद सेवनम। वंदनम, भगवान की स्तुति करना, भगवान का यशोगान करना, भगवान की महिमा का वर्णन करना, ये सभी वंदनम नवदा भक्ति का ही एक प्रकार है। साख्यम, भगवान का मित्र बनके भगवान की आराधना करना, जैसे अर्जुन ने किया था। दास्यम, हनुमान जी की तरह भगवान की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। आत्मनिवेदनम, संपूर्ण रूप से स्वयं को भगवान को समर्पित कर देना, जैसे राजा बलि ने किया था। तो नवदा भक्ति के ये 9 प्रकार हैं। जो भक्त इस नवदा भक्ति का पालन करता है, भगवान की इस तरह से वंदना करता है, एकाग्रचित होता है और भगवान का कीर्तन करता रहता है, हर समय 24 घंटे भगवान का चिंतन करता है, उसके साथ क्या करते हैं भगवान? अंत क्षण में यदि किसी भक्त ने ऐसा किया तो भगवान उसे कर्म बंधनों से मुक्त कर देते हैं। अब ये कर्म बंधनों से मुक्त होने का क्या मतलब है? व्यक्ति ने जो कर्म किए हैं, अच्छे हो या बुरे हो, पुण्य हो या पाप हो, उसका फल उसको मिलता है। अच्छे कर्म किए हैं तो उसे उसका अच्छा फल मिलेगा, उसके लिए उसे जन्म लेना पड़ेगा। बुरे कर्म किए तो उसको बुरा फल लेना पड़ेगा, और ये फल लेने के लिए व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है धरती पर। तो अगर व्यक्ति के ये कर्म ही समाप्त हो जाएं, जिन कर्मों से व्यक्ति बंधा है कि इसने ये कर्म किए हैं और इन कर्मों की वजह से उसे जन्म लेना पड़ेगा उसका फल भुगतने के लिए, जब वो कर्म ही खत्म हो जाए तो वो बंधन भी समाप्त हो गया। और यदि वो बंधन समाप्त हो गया तो जन्म लेने का कारण वो भी समाप्त हो गया। इसका मतलब व्यक्ति को अब जन्म नहीं लेना। तो फिर व्यक्ति कहां जाएगा? यदि वह जन्म नहीं लेगा तो वह अपने असली घर जाएगा, धाम में जाएगा, गोलोक वृंदावन जाएगा। तो भगवान यहां पर स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति ऐसे एकाग्रचित्त होकर अंतिम क्षणों में भगवान के चिंतन में लगा रहता है, भगवान उसे कर्म बंधनों से मुक्त कर देते हैं। भीष्म पितामह की वाणी है ये। भगवान उसे सभी सकाम कर्मों के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। सकाम कर्म होते हैं जिसमें फल की इच्छा हो। अब जब वो कर्म ही खत्म हो गए जिसमें फल मिलना था, तो व्यक्ति मुक्त हो गया, वह धाम में जाएगा ही जाएगा। इसलिए हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ति योगी बने, एकाग्र चित्त से भगवान का स्मरण करें, भगवान की अर्चना करें, वंदना करें, उनके दास बने, उनके सखा बने, आत्मनिवेदनम करें, समर्पित कर दें अपने आप को। और सबसे मुख्य इन सभी में श्रवण करें, कीर्तन करें भगवान का। सबसे मुख्य होता है श्रवण करना, गुरुओं से श्रवण करना, गुरुओं के भक्तों से श्रवण करना। जो गुरु के शिष्य होते हैं वे भक्त भगवान के, उनसे श्रवण करना सबसे मुख्य है। तब आपको भी ऐसी गति मिल सकती है, मुक्त हो सकते हैं। ये भीष्म पितामह कह रहे हैं। भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, जैसे जनक जी हैं, राजा बलि हैं, शिव शंकर भोलेनाथ हैं, कपिल भगवान हैं, ये सभी 12 महाजनों में से एक हैं। इसी तरह भीष्म पितामह है, उनकी वाणी है। तो भगवान की भक्ति में अपना तन मन अर्पित कर दीजिए और हमेशा गुणगान गाइए और गोलोक वृंदावन जाने की तैयारी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं? हे चतुर्भुज रूप वाले, उगते सूर्य के समान अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते मुखारविंद वाले मेरे श्री भगवान, आप कृपा करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ न दूं। हरे कृष्ण। भीष्म पितामह ये अच्छी तरह से जानते थे कि जो भगवान कृष्ण उनके समक्ष खड़े हैं, उनके आदि देव कौन है, उनके आराध्य कौन है? नारायण। और नारायण के भी आराध्य कौन है? चतुर्भुज नारायण। और चतुर्भुज नारायण कौन है? यह भी भीष्म को पता है।
जो चतुर्भुज नारायण हैं वो भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश है। मतलब भगवान कृष्ण ऊपर भी है और इनके नीचे भी है। ये कमाल की बात है, आम लोग इस बात को जान नहीं पाते। तो जो हमारे समक्ष भगवान कृष्ण खड़े हैं, अर्थात भीष्म के समक्ष खड़े हैं जो कृष्ण, जिन्हें बाकी लोग आम लोग समझते हैं, लेकिन भीष्म को यह पता है कि उन चतुर्भुज नारायण के भी ऊपर है भगवान कृष्ण। उन्हीं भगवान कृष्ण के ये पूर्ण अंश है चतुर्भुज नारायण। और परोक्ष रूप से भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि प्रभु आप उसी चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन दीजिए। सीधा सीधा नहीं बोल रहे कि दर्शन दीजिए, उनकी स्तुति में ऐसा कह रहे हैं कि हे चतुर्भुज नारायण। ऐसा बोला भगवान कृष्ण को सुंदर मुखारविंद वाले, कमल नेत्रों वाले, अरुण नेत्र बोला है। इस तरह से उनकी स्तुति कर रहे हैं भीष्म पितामह। तो इनडायरेक्टली भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु अपने चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन दीजिए। अब भीष्म पितामह में इतना सामर्थ्य है कि अपनी इच्छा से वो मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, अपनी इच्छा से अपना शरीर छोड़ सकते हैं। यह वरदान उन्हें उनके पिता से मिला था कि जब तक तुम चाहो तब तक मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, इस शरीर में तुम बने रह सकते हो, जब तुम चाहोगे तो शरीर छोड़ सकते हो। उनको ये वरदान था। तो भीष्म पितामह ये अच्छे से परख लेना चाहते थे, इसे कंफर्म करना चाहते थे कि मृत्यु से पहले सारा माहौल बिल्कुल पॉजिटिव हो, भगवान कृष्ण मेरे समक्ष हो, क्योंकि जिनके समक्ष भगवान कृष्ण होते हैं उनको तो परम धाम मिलना ही होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं थी। यह पूर्ण रूप से निश्चित था कि भीष्म पितामह को मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। भगवान कृष्ण ने भी यह बोल दिया था भीष्म पितामह को जब वहां पर खड़े थे कि मुक्ति तो तुम्हारी निश्चित है ही, लेकिन उसके बावजूद जो भक्त होते हैं वो एक पल भी ये नहीं समझते कि मुझे गोलोक वृंदावन मिल जाए या मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। उन्हें हमेशा यही रहता है कि मेरे हृदय में हर वक्त भगवान का स्मरण बना रहे, मेरी आंखों के सामने भगवान विद्यमान रहे, मेरे हृदय में, मेरे स्मरण में, मेरे कानों में भगवान का कीर्तन पड़ता रहे, मेरी सभी इंद्रियां भगवान का आस्वादन करती रहें। उसे हर क्षण यही चिंता रहती है। तो भीष्म पितामह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरी आंखों के सामने बने रहिए जब तक मैं ये शरीर छोड़ ना दूं। उन्हें लग रहा है कि पता नहीं ये शरीर छोड़ने के बाद भगवान के दर्शन हो या ना हो, जबकि ये निश्चित था कि मुक्ति उनकी होनी ही है। फिर भी उन्हें डर सता रहा था कि पता नहीं भगवान के दर्शन हो पाएंगे या नहीं। जब तक इस शरीर में हूं तब तक मैं भगवान के दर्शन कम से कम तब तक तो करता ही रहूं। ऐसे भीष्म पितामह यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं। शुद्ध भक्त की यही अभिलाषा होती है, हर वक्त भगवान का चिंतन। तो हमें क्या करना है? हमें भी यही करना है, अभ्यास करना है। अब हमारे अनेक तरह के प्रश्न होते हैं, भगवान है या नहीं है, भगवान हमारी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। हमारे अनगिनत प्रश्नों के उत्तर भगवान के स्मरण से हमें मिल जाएंगे। अपने हृदय में भगवान को बसाना है, हर वक्त भगवान का चिंतन करना है, एकाग्रचित्त होना है भगवान के चिंतन में। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यदि हम कोई भी कर्म करते हैं अपने दैनिक जीवन में, कोई इनकम के लिए भी हम कर्म करते हैं, तो उस समय में भी भगवान का चिंतन यदि हम करते रहेंगे तो 24 घंटे हमारी भक्ति चलती रहेगी, वो कर्म भी हमारा भक्तिमय हो जाएगा। इस तरह से यदि हम हर वक्त भगवान के चिंतन में रहें तो हमें भी गोलोक वृंदावन मिलने वाला है। इससे परम गति और कुछ हो नहीं सकती। आज इतना ही करेंगे, कल हम और जानेंगे भीष्म पितामह अब क्या शिक्षा हमें देने वाले हैं शरीर त्याग करने से पहले। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बिना पूछे संदेह के साथ आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि भागवतम का फल तभी मिलता है जब हम ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।